टुडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश की खास खबरों का। पहली खबर देखिए दतिया से। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दतिया के बिठारी गांव के प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर से 4 शताब्दियों पुरानी भगवान लक्ष्मण माता सीता की अष्ट धातु से निर्मित प्रतिमाएं चुराने वाले हरियाणा के गैंगस्टर किरण पाल को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की 3 टीमों को 5 राज्यों में करीब 4500 किलोमीटर तक आरोपी का पीछा करना पड़ा। आरोपी के ऊपर विभिन्न राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा रंगीन मामले दर्ज हैं। बता दें कि 21 नवंबर को आरोपी किरण पाल ने पुजारी और मंदिर में काम करने वाले मजदूर को नशीला पदार्थ खिलाकर मोबाइल, मोटरसाइकिल सहित मां सीता और लक्ष्मण जी की मूर्ति को चुराया था। किरण पाल मंदिर में श्रद्धालु बनकर रुका था। उसकी गिरफ्तारी पर आईजी ने 30,000 का इनाम घोषित किया था। एसपी के मुताबिक आरोपी को 20 जिलों में तलाशा गया। अब तक उसके 14 अपराधों का पता लगा है। इनमें जहरखुरानी और नारकोटिक्स एक्ट के ज्यादातर मामले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए गुड्डू की रात की। विदिशा के गंज बसौदा में आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम दीपक रैकवार है। आपसी रंजिश में 4 आरोपियों द्वारा मारपीट की, जिसमें दीपक रैकवार की मृत्यु हो गई। चारों आरोपियों के विरुद्ध हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मृतक का पोस्टमार्टम कर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले की सूचना के आधार पर हम लोगों ने घटनास्थल पर गए थे। जो अपना कृपाराम वाली गली है गंज बासोदा में, यहाँ पे 4 लड़कों ने एक लड़का दीपक रैकवार के साथ मारपीट की है। प्राप्त जानकारी अनुसार दीपक रैकवार और इसका एक दोस्त सौरभ कुशवाहा, ये दोनों साथ में कहीं जा रहे थे और इनका कोई पूर्व रंजिश थी। इसके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। इनकी प्रमेंद्र दांगी और गजय चिढ़ार, विवेक शर्मा और मोनू कुशवाहा, ये चारों से इनका कुछ पुराना विवाद था, जिस विवाद को लेके इनका शायद कल भी कुछ विवाद हुआ था, ऐसा अभी तात्कालिक जानकारी लग रही है। अभी पुष्टि नहीं हुई है। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए कुलदीप गुप्ता की। शिवपुरी में एक धार्मिक आयोजन का आमंत्रण पत्र विवादों में आ गया है। दरअसल क्षेत्र में बांटे गए आमंत्रण पत्र में प्रीतम लोधी को पिछौर विधानसभा से विधायक बताया गया है, जो विधानसभा चुनाव में पिछौर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी रहे हैं, जबकि शिवपुरी से कांग्रेस प्रत्याशी केपी सिंह ककाजू पिछौर से विधायक हैं। इस आमंत्रण पत्र में प्रीतम लोधी और उनकी धर्मपत्नी का फोटो भी लगाया गया। साथ ही नाम के नीचे प्रीतम लोधी को पिछौर विधायक लिखा गया है। जानकारी के मुताबिक ये गलती प्रिंटिंग प्रेस द्वारा की गई है। अब ये धार्मिक आयोजन के कार्ड इंटरनेट पर वायरल हो रहे हैं। इस मामले में आयोजक मंडल की ओर से सरपंच अतर सिंह लोधी का कहना है कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण हुआ है। बता दें कि करेरा अनुविभाग की ग्राम पंचायत सिरसौद में 17 दिसंबर को भगवान राम और माता जानकी की शादी विवाह पंचमी के दिन संपन्न होगी। विवाह के आयोजनों की तैयारी शुरू कर दी गई है। इसी को लेकर बुधवार को माता जानकी के पक्ष की ओर से लगुन लिखी गई और मटियाना लाया गया। क्या है, कार्ड छपवाए हैं। 105 गांव में हमको कार्ड लगाना है और 105 गांव की जनता सिरसौद में पधारने वाली है, तो इसलिए कोई तरह की राजनीति ना करें। और जो नाम लिख गया है वो प्रेस की गलती से छपा है और हमने तो विधायक प्रत्याशी पिछोर लिखवाया था, मगर मिस्टेक हो जाने के कारण अब अगर हो भी गई है 20,000 के कार्ड हमने छपवाए हैं, उनको हटा तो सकते नहीं हैं। इसलिए राजनीति को खुटिया पे टांग करके सब लोगों को राम विवाह में शामिल होना चाहिए और राम की बारात में पूरे सिरसौद में धूमधाम से बारात में शामिल हुए। और में कांग्रेस हार से हताश हो रही है। पूरे हमारे विधायक के गांव में हम जनसंपर्क करने गए तो हमारे कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलवाई, गाड़ियां फोड़ी, पथराव किया और लोगों से छीना झपटी भी की गई है। देखिए, जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थकों को मुझे लगता है कि अति विश्वास में होंगे और उनको ऐसा लग रहा होगा कि जीत रहे हैं। अपने अपने स्वभाव के अनुसार लड़कपन में कहें या विशेष अधिक कॉन्फिडेंस में कहें, इस तरह से लिख दिया होगा किसी ने। उनकी अपनी भावनाओं की बात है। विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को मतगणना होना है। ऐसे में कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने निर्वाचन कार्य में भागीदार हुए 9 अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर संदेह जताते हुए उनके खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने बताया कि उन्होंने मतगणना की पारदर्शिता के लिए कुछ मांग की है, जहां कांग्रेस नेता ने निर्वाचन कार्यों में शामिल 9 अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग को शिकायत करते हुए मतगणना में उन्हें शामिल नहीं करने की मांग की है। तो वहीं रिटर्निंग अधिकारियों को मतगणना टेबलों की वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने की मांग भी चुनाव आयोग से की है।
साथ ही माइक्रो ऑब्जर्वर अन्य जिले का अधिकारी मतगणना में तैनात करने की मांग भी कांग्रेस नेता द्वारा की गई। देखिए, मतगणना की जो पारदर्शिता को लेकर और मतगणना निष्पक्ष हो, इसके लिए चुनाव आयोग को 9 अधिकारियों की नामजद शिकायत की गई है। इन अधिकारियों का आचरण संदिग्ध था। पिछले जब मतदान हुआ है उस समय इनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। अनेक कार्यकर्ताओं के माध्यम से सूचना प्राप्त हो रही थी। आज जब इन्हीं अधिकारियों को मतगणना में लगाया गया है और उनको रिटर्निंग ऑफिसर बना के नियुक्त किया गया है, तो इससे बहुत स्पष्ट होता है कि निष्पक्ष रूप से मतगणना होना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की 150 से ज्यादा सीटें हैं, जिसका दावा भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रम पाल रही है, लेकिन सरकार तो बीजेपी की बनेगी। इस दौरान साध्वी ने शहडोल पटवारी की हत्या मामले में कहा कि अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी संवेदना मृतक के परिवार के साथ है। आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। वहीं अंजू के पाकिस्तान से ग्वालियर वापस लौटने पर सांसद ने कहा कि ये विक्षिप्त मानसिकता के लोग हैं जो देश के लिए हानिकारक है। जो पार्टी आतंकवादियों के साथ है वही ऐसे लोगों को आश्रय देती है। आप ऐसे कोई तय नहीं कर सकता कि ये होंगे या वो होंगे, ऐसा कोई अभी निश्चित नहीं कर सकता। भाजपा हमारा संगठन जो तय करेगा वही सर्वमान्य होता है और संगठन के प्रति सबका समर्पण है। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं का विधानसभा चुनाव बिल्कुल, हमारे यहाँ एक बड़े से बड़ा नेता एक सबसे पहले भाजपा का कार्यकर्ता होता है। वह कार्यकर्ता भाव रखता है, इसलिए जब भी कोई ऐसा विषय आता है और संगठन का जो शीर्ष का जो निर्णय होता है वह सर्वमान्य होता है। कांग्रेस पार्टी भोपाल के 7 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बालाघाट की घटना सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है। जिला जेल में 72 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे स्ट्रांग रूम पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही 200 से अधिक पुलिस जवानों को सुरक्षा में तैनात किया गया है, जो अलग अलग शिफ्ट में पहरा दे रहे हैं। बता दें कि पिछले विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए लगभग 30 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन इस बार 42 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। 7 विधानसभा क्षेत्र के मतों की गिनती 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से की जाएगी। इसके चलते प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच चुकी हैं। यहां पर मतगणना के लिए लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, जिससे हर राउंड के मतों की गिनती सुनाई दे सके। मतगणना के दौरान किसी तरह की बिजली समस्या न उत्पन्न हो, इसके लिए अस्थायी रूप से जनरेटर रखा गया है, जिस पर 24 घंटे बिजली कर्मचारी मौजूद है। जेल रोड पर परिसर में प्रवेश के लिए बने मुख्य द्वार से ही बैरिकेडिंग शुरू कर दी गई है। 3 दिसंबर को जो मतगणना ओल्ड जेल परिसर में स्ट्रांग रूम में होने वाली है, वहाँ पे पुलिस व्यवस्था बड़े व्यापक पैमाने पर लगाई गई है। इसको हमने 3 स्तरों पर 3 लेयर सिक्योरिटी लगाई है। सबसे बाहर जो जेल का मेन गेट है, उसके बाहर क्राउड कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बल और बैरिकेड्स पे फोर्स रहेगा। इसके बाद में जो लोग अंदर पॉलिटिकल जो काउंटिंग में भाग लेने वाले एजेंट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, और मतगणना में भाग लेने वाले कर्मचारी, मीडिया कर्मी, ये जो अंदर आएंगे, इनकी बाकायदा फिस्किंग के बाद में बारीकी से जांच के बाद इनको अंदर प्रवेश इनके प्राधिकार पत्र के आधार पर दिया जाएगा। बालाघाट में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष फतेह सिंह कमलेश ने केंद्रीय और राज्य चुनाव आयोग से जिला निर्वाचन अधिकारी और दोषी अधिकारियों की सेवा समाप्त कर अपराध पंजीबद्ध करने की मांग की है। बता दें कि बालाघाट जिला मुख्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारी के शय पर कुछ अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर 27 नवंबर को स्ट्रांग रूम खोलकर नियम विरुद्ध मतपत्रों की छटनी की थी, जिसके बाद तहसीलदार और अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निलंबित किया गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर देखिए कन्हैया राठौर। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ से जिला अध्यक्ष जगदीश पुरी की अध्यक्षता में 1 दिसंबर को धरना प्रदर्शन और स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन किया गया, जिसमें जिले के ड्राइवर ने भाग लिया। ये स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन 3 दिवसीय तक जारी रहेगा। मांगे पूरी नहीं होने पर हड़ताल जारी रहेगी। देश के 22 करोड़ चालकों के न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय चालक आयोग प्रदेश में लागू किया जाए। पिछले 1 दशक से राष्ट्र भर में प्रतिवर्ष 1 सितंबर को राष्ट्रीय चालक दिवस मनाता आ रहा है। देश में तमाम दिवस घोषित है, इसलिए 1 सितंबर के सरकार की ओर से राष्ट्रीय चालक दिवस की घोषणा की जाए और उसको सरकारी कैलेंडर में लागू किया जाए।
डिंडोरी में जल संरक्षण को लेकर नेशनल जल मिशन के द्वारा कलेक्टर विकास मिश्रा को ट्विटर के माध्यम से सराहा गया। जिले में जल संरक्षण को लेकर अच्छा कार्य किया गया। आदिवासी महिलाओं को सशक्त बनाना, अमृत सरोवर, चेक डैम का निर्माण, तालाब निर्माण कार्य, जल संरक्षण के लिए अच्छे कार्य के लिए सराहना मिली। हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत सरकार के जल विभाग का एक जल शक्ति सेंटर है जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से डिंडोरी जिले में जो अपने जल संग्रहण के कार्य हुए हैं, चाहे वो अमृत सरोवर हो, चाहे वो पुष्कर धरोहर हो, या फिर हमारे चेक डैम के वगैरह के हो, या तालाब पुनर्निर्माण का हो, इसका हम लोगों ने वाटर अवार्ड के लिए प्रपोजल किया था। उसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे ज़िले में हमारे माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से जो है वो पेज क्रिएट किया गया है और उनकी सराहना की गई है। कोलार में एक हफ्ते से गुमशुदा युवक की मिली लाश, हत्या कर शव को जलाया गया। युवक किसी युवती से मिलने गया था जिसके बाद से वो गुमशुदा था। सूत्रों के मुताबिक युवती के भाई ने युवक को मौत के घाट उतारा और बाद में आरोपी ने युवक को खेत में जलाकर दफन कर दिया। कोलार के बोरदा गांव में रहता था मृतक। दतिया में विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को होने वाली मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संदीप माकन, एसपी प्रदीप शर्मा, जिला पंचायत सीईओ कमलेश भार्गव ने बताया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना स्थल से 100 मीटर पहले ही वाहनों की रोक लगाई गई है। इससे पेडेस्ट्रियन जोन घोषित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी माकिन ने कहा कि त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच पॉलिटेक्निक कॉलेज के ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर ये काउंटिंग होगी। सेवड़ा और दतिया के लिए 2 कक्ष बनाए गए हैं जहां 10 टेबलें लगाई जा रही हैं। वहीं मांडेर के लिए 1 कक्ष बनाया गया है जहां 18 टेबल पर मतगणना होगी। इसके अलावा एक मीडिया सेंटर स्थापित किया गया है जिसमें फोटो कॉपियर और इंटरनेट, टीवी सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मतगणना स्थल तक नहीं ले जाया जा सकेगा। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये मतगणना रविवार सुबह शुरू होगी और दोपहर तक लगभग स्थिति साफ हो जाएगी। ये 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है। 100 मीटर पहले मतगणना स्थल से प्रारंभ हो जाती है, वहाँ से गाड़ी अंदर आना मना है। उसको पेडेस्ट्रियन जोन घोषित किया गया। उसके बाद दूसरे नंबर पे जब आप गेट के अंदर आओगे तो वहाँ पे ये जो SAF अपनी होती है वो आपकी फ्रिस्किंग करेगी। मोबाइल वगैरह बाहर काउंटर में रखा दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी भी प्रकार का मतलब कैलकुलेटर तक अलाउड नहीं है। लैपटॉप और आगे की तो बात ही छोड़ते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए ANS के साथ।